नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि चैट जीपीटी इस्तेमाल तो करते हैं पर लगता है कि काश जवाब थोड़े और बेहतर होते। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे साधारण से सवालों को किलर प्रॉम्प्ट्स में बदला जाए ताकि इस शक्तिशाली एआई टूल का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। और ये सब कुछ एक एक्सपर्ट की गाइड पर आधारित है। तो ये सारी जानकारी हम ले रहे हैं गाय हार्ट डेविस की किताब किलर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट से। ये किताब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट को ना बहुत आसान बना देती है। तो चलिए इन्हीं की सलाह से सीखते हैं कि अपने एआई असिस्टेंट से बेहतरीन काम कैसे लिया जाए। तो आज का हमारा सफर इन 5 आसान स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले चैट जीपीटी है क्या, फिर अपनी पहली चैट कैसे शुरू करें, उसके बाद असरदार प्रॉम्प्ट्स लिखने का तरीका, फिर कुछ बहुत जरूरी सावधानियां और आखिर में फ्री और प्लस वर्जन में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। भाई आखिर ये चैट जीपीटी भला क्या है और ये काम कैसे करता है? मतलब एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो चैट जीपीटी ओपन एआई का बनाया एक बहुत ही स्मार्ट चैटबॉट है। इसे एक ऐसे असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं जो लगभग किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है, कुछ लिख सकता है और नए नए आइडियाज भी दे सकता है। इसका असली राज तो इसके नाम जीपीटी में ही छिपा है। देखिए, जनरेटिव का मतलब है कि ये नया टेक्स्ट, नया कंटेंट बना सकता है। प्री ट्रेन्ड मतलब इसे इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों किताबों और आर्टिकल्स पर ट्रेनिंग दी गई है। और ट्रांसफॉर्मर, ये है वो जादुई हिस्सा जो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे के मतलब को, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इसी से तो जवाब इतने सटीक होते हैं। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं सीधे प्रैक्टिकल पर। देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है और पहला जवाब कैसे मिलता है। फ्री अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बस कुछ ही मिनटों का काम। करना बस ये है कि chat.openai.com पे जाकर साइन अप करना है, अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और बस एआई की इस दुनिया में एंट्री हो गई। लॉगिन करते ही एक बहुत सिंपल सा इंटरफेस सामने आता है। बाईं तरफ पुरानी चैट सेव होती रहती हैं, लेकिन असली एक्शन तो नीचे दिए सेंड अ मैसेज बॉक्स में होता है। यहीं से एआई को सारे कमांड्स दिए जाते हैं। चलिए इसको एक आसान से सवाल से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम टाइप करते हैं 30 शब्दों में समझाएं कि मॉर्गेज क्या है। और ये देखिए, बस कुछ ही सेकंड में एक बिल्कुल सटीक और छोटा सा जवाब सामने आ जाता है। यही तो इसकी खासियत है। एक सिंपल से प्रॉम्प्ट पर भी ये कितनी तेजी से काम करता है। ठीक है, तो अब बेसिक्स तो समझ आ गए, पर अब असली खेल शुरू होता है। कैसे साधारण सवालों को ऐसे प्रॉम्प्ट्स में बदला जाए जिनसे हमें बेहतरीन, एकदम सटीक जवाब मिले। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सामान्य जवाब और एक शानदार जवाब में आखिर फर्क क्या है, और वो शानदार जवाब हासिल कैसे किया जाए। इसका जवाब ना एक ही सुनहरे नियम में है। किताब के मुताबिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्पष्टता और सटीकता। मतलब एआई को जितना साफ साफ निर्देश दिया जाएगा, नतीजा उतना ही अच्छा मिलेगा। इस उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मॉर्गेज के बारे में बताएं पूछने पर एक लंबा, शायद थोड़ा मुश्किल जवाब मिल सकता है, लेकिन जब उसे कुछ सीमाएं दी जाती हैं, जैसे कि 30 शब्द और एक खास टोन दिया जाता है, जैसे 10 साल के बच्चे की भाषा में, तो एआई को एक साफ सुथरा लक्ष्य मिल जाता है। बस यही है बेहतर नतीजों की कुंजी। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, जिसे इसे इस्तेमाल करते वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। एआई का इस्तेमाल करते समय एक मंत्र हमेशा काम आता है: अविश्वास करें और सत्यापित करें। इसका सीधा सा मतलब है कि चैट जीपीटी जो भी जानकारी दे, उसे कभी भी आंख बंद करके सच नहीं मानना चाहिए। उसे हमेशा किसी भरोसेमंद सोर्स से दोबारा चेक करना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई कभी-कभी हालुसिनेट करता है, मतलब वो मन घड़ंत बातें बना सकता है जो सुनने में बिल्कुल सच लगती हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो हो सकता है वो पूरे आत्मविश्वास से किसी गलत टीम का नाम बता दे और झूठे स्कोर भी दे दे। लगेगा कि बिल्कुल सच है, पर होगा नहीं। इसीलिए फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और प्रैक्टिकल सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, क्या फ्री प्लान काफी है या प्लस में अपग्रेड करना चाहिए? ये टेबल फैसला लेना काफी आसान बना देती है। देखिए, अगर इसका इस्तेमाल बस कभी कभार करना है तो फ्री प्लान एकदम ठीक है, लेकिन जो लोग स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या कोई क्रिएटर हैं
और रोज इस पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए प्लस प्लान ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उसमें तेज स्पीड मिलती है और नई सुविधाओं का एक्सेस भी पहले मिलता है। तो आखिर में ये बात ध्यान में रखने वाली है कि चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है, असली ताकत तो सवालों में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई हमें क्या जवाब दे सकता है, बल्कि ये है कि क्या एआई हमें बेहतर सवाल पूछना सिखा सकता है। बस इसी सोच के साथ अपने प्रॉम्प्ट्स को और बेहतर बनाने का सफर जारी रखना चाहिए। नमस्कार, क्या अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सब तैयार हैं? देखिए, एआई के इस दौर में शानदार कंटेंट बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक एआई पार्टनर हमारी रचनात्मकता को सही मायनों में सुपरचार्ज कर सकता है। हम सब उस सिचुएशन में रहे हैं ना, सामने एक खाली पन्ना है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। घंटे बीत जाते हैं पर इंस्पिरेशन का नामो निशान नहीं होता। ये हर क्रिएटर का एक जाना पहचाना संघर्ष है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे प्रोसेस को बदलने का कोई तरीका हो? तो मिलिए अपने नए क्रिएटिव पार्टनर से, एक ऐसा सहयोगी जो कभी थकता नहीं और जिसके पास आइडियाज का, समझ लीजिए, एक खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई की, और खास तौर पर चैट जीपीटी की। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एआई को सिर्फ एक टूल समझना, पता है, गलती होगी। ये असल में हमारा को क्रिएटर बन सकता है, जो हर प्रोजेक्ट में, हर कदम पर हमारे साथ काम करता है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, वाकई। तो सवाल ये है कि चैट जीपीटी आखिर है क्या? देखिए, ये एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है और राइटर्स, मार्केटर्स और क्रिएटर्स के लिए एक क्रिएटिव असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है ना कमाल की चीज? तो ये एक्चुअली में काम कैसे करता है? चलिए, एक क्रिएटर की जर्नी के पहले फेज से शुरू करते हैं, स्पार्क फेज। ये वो जगह है जहां आइडियाज जन्म लेते हैं और सच कहें तो जहां सबसे बड़ी रुकावटें भी आती हैं। राइटर्स ब्लॉक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जरा सोचिए कि एआई को बस इतना कहा जा सकता है, जैसा कि इस प्रॉम्प्ट में दिख रहा है, राइटर्स ब्लॉक को तोड़ो और मेरे लिए प्लॉट्स, कैरेक्टर्स और डायलॉग जनरेट करो। कितना सिंपल है और कितना पावरफुल। और रिजल्ट्स वो हैरान कर सकते हैं। बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट से एआई पूरी कहानी का प्लॉट तैयार कर सकता है, कैरेक्टर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकता है, ब्लॉग पोस्ट के लिए फ्रेश एंगल्स सुझा सकता है और सोशल मीडिया के लिए अटेंशन ग्रैबिंग हुक्स भी बना सकता है। ये हुक्स वही पहली लाइन होती हैं जो ऑडियंस का एंगेजमेंट पक्का करती हैं। अच्छा, एक बार जब वो शुरुआती आइडिया आ जाए तो अगले फेज पर जाने का समय है, बिल्ड फेज। यहीं पर हम एक खाली पन्ने को एक फुल ड्राफ्ट में बदलते हैं, और वो भी लाइटनिंग स्पीड से। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एआई को एक ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, इस बारे में कि कैसे सुबह 20 मिनट की डीप ब्रीदिंग से हमारा पूरा दिन बेहतर हो सकता है। और नतीजा, बस कुछ ही मोमेंट्स में एआई ने एनर्जाइज योर मॉर्निंग्स टाइटल के साथ एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड पोस्ट तैयार कर दी। सोचकर देखिए, इससे कितने घंटों की मेहनत बच सकती है। देखिए, एक ड्राफ्ट तैयार करना तो बस शुरुआत है। अब आता है सबसे जरूरी फेज, पॉलिश फेज, जहां असली जादू होता है। यहीं पर हम कंटेंट को रिफाइन करते हैं और उसे अपनी यूनिक आवाज देते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल टेक्स्ट बहुत इनफॉर्मल है, जैसे कि ये स्लैंग से भरा हुआ वाक्य। अब इसे एक प्रोफेशनल टोन में कैसे बदला जाएगा? और यहाँ पर दिखता है एआई का कमाल। देखिए कैसे चैट जीपीटी ने उस इनफॉर्मल स्लैंग को पूरी तरह से एक फॉर्मल और पॉलिश्ड वाक्य में बदल दिया है। ये एआई की टोन एडजस्टमेंट की इनक्रेडिबल पावर को दिखाता है। मतलब किसी भी ऑडियंस के लिए परफेक्ट वॉइस बनाई जा सकती है। एआई सिर्फ टोन ही नहीं बदलता, ये एक मल्टी लेवल एडिटर भी है। प्रूफ रीडिंग से, जो स्पेलिंग और ग्रामर ठीक करता है, डेवलपमेंटल एडिटिंग तक, जो ड्राफ्ट के कोर कंटेंट और स्ट्रक्चर का असेसमेंट करता है। ये क्रिएटर्स को हाई लेवल क्रिएटिव वर्क पर फोकस करने के लिए फ्री कर देता है। अब जब हमारा कंटेंट पॉलिश्ड है तो लॉन्च फेज का समय है। यहाँ एक बड़ी चुनौती होती है, एक ही कोर आइडिया को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस के लिए अडैप्ट करना। उदाहरण के लिए लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए इस प्रॉम्प्ट को देखिए। ये कितना डिटेल्ड और नीश स्पेसिफिक है, जिसमें प्रोडक्ट, टारगेट ऑडियंस और की मैसेज सब कुछ शामिल है। और अब उसी प्रोडक्ट के लिए ट्विटर प्रॉम्प्ट से कंपेयर कीजिए।
ये छोटा है, पंची है और हाई एनर्जी है, जिसमें एक स्पेशल डील भी शामिल है। एआई ये समझता है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। और ये इस बात का एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि एआई सिर्फ इंडिविजुअल पोस्ट से आगे बढ़कर बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी बनाने में भी मदद कर सकता है। यहाँ हम एक पूरी 6 महीने की मार्केटिंग प्लान देख रहे हैं जिसे एआई ने आउटलाइन किया है, जो लॉन्च से लेकर लॉयल्टी तक हर फेज को कवर कर रही है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? चलिए भविष्य पर एक नज़र डालते हैं और सोचते हैं कि इस नए दौर में क्रिएटर्स की भूमिका क्या होगी। ये एक बड़ा सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। क्या एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी का अंत है? इसका जवाब खुद चैट जीपीटी से ही आता है। जब कंटेंट एडिटिंग के बारे में पूछा गया तो उसने माना, इस क्षेत्र में मेरी क्षमताएं सीमित हो सकती हैं, क्योंकि कंटेंट की गहरी समझ के लिए अक्सर इंसानी फैसले की जरूरत होती है, और यही की इनसाइट है। तो भविष्य ह्यूमन वर्सेस मशीन का नहीं है, ये है ह्यूमन प्लस मशीन का। एआई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए एक पावरफुल एम्पलीफायर है, एक सच्चा पार्टनर। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम एआई के साथ मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। नमस्कार। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि बस कुछ सिंपल से एआई कमांड्स आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं? आज हम गिनाओ यही जानने वाले हैं कि कैसे ओवरवेल्म्ड यानी काम के बोझ तले दबे होने से ओवर अचीवर बना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या हम सिर्फ बिजी हैं या सच में प्रोडक्टिव हैं? कई बार ऐसा लगता है ना कि हम बस एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं, मतलब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और पता है, यही वो जाल है जो हमारी असली ग्रोथ को रोक देता है। देखिए, आज का जो मॉडर्न वर्कडे है ना, वो एक लड़ाई के मैदान जैसा हो गया है। और हमारा दुश्मन वो हैं कभी न खत्म होने वाले एडमिन टास्क्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स। ये छोटे छोटे काम हमारी सारी क्रिएटिविटी और फोकस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को ना एक कहानी से समझते हैं। चलिए मिलते हैं अंजलि से। अंजलि एक बहुत ही ब्रिलियंट फ्रीलांसर हैं, लेकिन उनका टैलेंट एडमिन के काम के बोझ तले कहीं दब सा गया था। और यहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाली बात है। अंजलि की जो इनकम थी वो उनके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनके पास समय की कमी की वजह से लिमिटेड थी। सोचिए, उनका हर कीमती मिनट छोटे मोटे बेकार के कामों को निपटाने में ही जा रहा था। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एआई, जो एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक मददगार साथी है। और इस कमाल के असिस्टेंट का नाम है चैट जीपीटी। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, इसकी असली पावर कोडिंग जानने में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की कला में है। एआई की दुनिया में आपका प्रॉम्प्ट ही आपकी असली सुपर पावर है। तो ठीक है, अब एक्शन लेने का टाइम है। हमारी प्रोडक्टिविटी प्लेबुक का पहला चैप्टर, हम उस चीज से निपटेंगे जो हम सबका सिरदर्द है, हमारा इनबॉक्स। जरा सोचिए, आपके पास एक बहुत लंबा और मुश्किल सा ईमेल आता है। अब उसे समझने और जवाब तैयार करने में 15 मिनट लगाने के बजाय क्या हो अगर कोई और ज्यादा स्मार्ट तरीका हो? सॉल्यूशन हैरान करने वाला सिंपल है। बस उस ईमेल को कॉपी करिए, चैट जीपीटी में पेस्ट करिए और ये कमांड दीजिए, रीड द फॉलोइंग मैसेज एंड ड्राफ्ट अ रिप्लाई फॉर मी। यहाँ आप एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं और एक बिल्कुल क्लियर टास्क दे रहे हैं, और बस जादू देखिए। और नतीजा आपके सामने है। जो काम पहले 15 मिनट लेता था, वो अब सिर्फ 1 मिनट में हो रहा है। ये 90% से भी ज्यादा समय की बचत है। ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये आपके वर्कफ्लो में एक रेवोल्यूशन है। चलिए, इनबॉक्स तो सॉर्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े टाइम वेस्टर पर, मीटिंग्स। देखिए, मीटिंग्स ज़रूरी तो हैं, लेकिन उनके बाद का जो फॉलोअप का काम होता है ना, वो अक्सर बहुत थका देता है। मान लीजिए 1 घंटे की लंबी कॉल अभी अभी खत्म हुई है, और अब आपको उस पूरी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट अपनी टीम के लिए समराइज करना है। सच कहूं तो ये बहुत ही बोरिंग और थका देने वाला काम है। लेकिन एआई के साथ ये काम मिनटों का है। बस ट्रांसक्रिप्ट पेस्ट करिए और ये स्मार्ट प्रॉम्प्ट दीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एआई को सिर्फ समराइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हेडर्स और बुलेट पॉइंट्स के साथ। और इसका असर
ये रहा। 45 मिनट का काम अब सिर्फ 2 मिनट में। सोचिए, वो जो 43 मिनट बचे हैं उनमें और क्या-क्या किया जा सकता है। ये आपके वर्कफ्लो का एक जबरदस्त ऑप्टिमाइजेशन है। और अब हमारी प्लेबुक का आखिरी चैप्टर, रिपोर्ट्स। ये वो काम है जो अक्सर सबसे ज्यादा डराता है और जिसमें घंटों या कभी-कभी तो दिन भी लग जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, एक नई रिपोर्ट या प्रपोजल शुरू करना है और हम बस एक खाली पेज को घूरते रह जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से। तो इस प्रॉम्प्ट को देखिए, ये आपके उस ब्लैंक पेज की प्रॉब्लम का तोड़ है। आप एआई को अपना टॉपिक और अपना डेटा देते हैं और वो आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड पहला ड्राफ्ट बनाकर देता है। अब आपका काम लिखने का नहीं, बल्कि एडिट और रिफाइन करने का रह जाता है, जो कहीं ज्यादा आसान है। और इस अप्रोच का असर देखिए, 2 घंटे का काम अब सिर्फ 5 मिनट में। ये सिर्फ टाइम बचाने के बारे में नहीं है, ये राइटर्स ब्लॉक को खत्म करने और एक मोमेंटम बनाने के बारे में है। तो इन सब टेक्निक्स का रियल लाइफ में कैसा असर होता है, याद है अंजलि? चलिए देखते हैं कि इन एआई प्रॉम्प्ट्स ने उनकी कहानी का एंड कैसे बदल दिया। अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेट करके अंजलि ने हर हफ्ते 10 घंटे से भी ज्यादा का समय बचाया। सोचिए, ये वो 10 घंटे थे जो पहले एडमिन टास्क में ही बर्बाद हो रहे थे। और ये जो समय बचाना, ये सिर्फ खाली समय नहीं था, ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थी। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस कर पा रही थीं। नए क्लाइंट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स और ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और इसका फाइनेंशियल रिजल्ट? अंजलि की मंथली बिलिंग 2 लाख रुपए तक पहुंच गई। और ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने का नतीजा नहीं है, ये स्मार्टर काम करने का नतीजा है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो अब आपका नया प्रोडक्टिविटी टूल किट है। ईमेल्स को ऑटोमेट करना, मीटिंग्स को फटाफट समराइज करना, रिपोर्ट्स को मिनटों में बनाना, ये स्किल्स अब आपके पास है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर हर हफ्ते आपके पास 10 एक्स्ट्रा घंटे हों तो आप उनसे क्या बनाएंगे, क्या हासिल करेंगे? आपका नेक्स्ट बिग आइडिया क्या होगा? सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं। ओके, तो अब तक हमने ये तो मास्टर कर लिया है कि एआई से क्या पूछना है। सवाल ये है, व्हाट्स नेक्स्ट? वेल, इस फाइनल पार्ट में हम प्रॉम्प्टिंग स्किल से आगे बढ़कर एआई विजडम की तरफ जाएंगे। हम सीखेंगे कि एआई के साथ एक गहरी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं, इसके जो छुपे हुए खतरे हैं उनसे कैसे बचें, और सबसे ज़रूरी, इसके साथ मिलकर अपना फ्यूचर कैसे शेप करें। तो चलिए इस सफ़र को पूरा करते हैं। तो आज के इस कैपस्टोन सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम अपनी पूरी एआई जर्नी को जल्दी से रिकैप करेंगे। फिर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर एक कॉन्वर्सेशनल अप्रोच सीखेंगे। इसके बाद एआई हैलुसिनेशंस के गंभीर खतरे पर भी बात करेंगे। बहुत जरूरी है ये। हम ये भी समझेंगे कि एआई जो आउटपुट देता है उसका असली मालिक कौन है, और आखिर में एआई के साथ हमारा आगे का रास्ता कैसा दिखता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉज लेते हैं। चलिए मुड़कर देखते हैं कि हमने साथ मिलकर कितनी पावरफुल स्किल्स बिल्ड कर ली हैं। सच में काफी लंबा सफर तय किया है हमने। याद है, हमने शुरुआत की थी कॉम्प्लेक्स बिजनेस आइडियाज से। हमने सीखा था कि कैसे एआई की मदद से उन बिखरे हुए ख्यालों को एक प्रोफेशनल, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान में बदला जा सकता है। उसके बाद हमने कोडिंग की थोड़ी ट्रिकी दुनिया में कदम रखा। वहां एआई हमारा पर्सनल डीबगिंग पार्टनर बन गया था, है ना? हमने देखा कि कैसे पाइथन और सी शार्प जैसे कोड में छिपे हुए छोटे छोटे एरर्स को भी झट से पकड़कर ठीक किया जा सकता है। सोचिए कितने घंटों की फ्रस्ट्रेशन बची। फिर हम एजुकेशन सेक्टर में गए और एआई की क्रिएटिव पावर को अनलॉक किया। और हम सिर्फ सिंपल लेसन प्लान्स तक ही नहीं रुके। हमने पूरे कोर्स का फ्रेमवर्क बनाया, एंगेजिंग स्टडी मटेरियल तैयार किया और यहां तक कि टेस्ट डिजाइन करना भी सीखा। और हाँ, हमने इंफॉर्मेशन ओवरलोड को मैनेज करना भी सीखा। लंबे रिसर्च पेपर्स को वही मिनट्स में समराइज करना और डेटा से ऐसी अनमोल इनसाइट्स निकालना जो शायद पहले छिपी ही रह जाती। चलिए, तो अब तक जो हमने सीखा है वो एक मजबूत नींव है, एक सॉलिड फाउंडेशन। अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि एआई को सिर्फ एक मशीन या टूल की तरह नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह कैसे इस्तेमाल करें। और इसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। देखिए, सबसे अच्छे रिजल्ट्स एक ही कमांड से नहीं आते, वो आते हैं एक
एक बातचीत से, जिसे चेन्ड प्रॉम्प्टिंग भी कहा जाता है। इसको ऐसे सोचिए, आपने एक शुरुआती रिक्वेस्ट दी, एआई ने आपको एक फर्स्ट ड्राफ्ट दे दिया। अब आप उसको देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर फीडबैक देते हैं। जैसे, नहीं, इसका टोन थोड़ा और फॉर्मल करो, या इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझाओ। ये जो बैक एंड फोर्थ, ये जो आना जाना है, ये तब तक चलता है जब तक आपको वो परफेक्ट फाइनल आउटपुट ना मिल जाए। एआई नो डाउट एक बेहद पावरफुल टूल है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसके सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक को समझना बेहद जरूरी है। हमें क्रिटिकल थिंकर्स बनना होगा, क्योंकि एआई गलत जानकारी को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच की तरह पेश कर सकता है। तो यहां एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत हो सकता है? और इसका सीधा और बहुत ही जरूरी जवाब है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टेक की दुनिया में इस चीज को एआई हैलुसिनेशन कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जहां एआई ऐसी इंफॉर्मेशन बनाता है जो सुनने में बिल्कुल आम, बिल्कुल सही लगती है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से झूठी या मनगढ़ंत होती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एआई फैक्ट्स को नहीं, पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो अगर कोई पैटर्न उसको लॉजिकल लगता है तो वो उसे पेश कर देगा, भले ही वो सच ना हो। अगर इस पूरी सीरीज से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होगी, एआई के आउटपुट पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। एक मंत्र बना लीजिए, डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई। मतलब भरोसा मत करो और जांच पड़ताल करो। कोई भी जरूरी फैक्ट, कोई डेटा या कोई भी क्लेम, उसे हमेशा एक भरोसेमंद सोर्स से डबल चेक जरूर करना है। रिस्पॉन्सिबल एआई इस्तेमाल के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। ओके, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लीगल सवाल पर आते हैं। जब एआई हमारे लिए कुछ बनाता है तो उसका असली मालिक, उसका ओनर कौन होता है? चलिए इस खेल के नियम समझते हैं। तो देखिए, ओपन एआई की टर्म्स ऑफ सर्विस के हिसाब से हम एआई से बनाए गए कंटेंट को लगभग किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी पेच है, आप उस कंटेंट के कॉपीराइट होल्डर नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वो आउटपुट सिर्फ आपका नहीं है। एआई वही या उससे मिलता जुलता आउटपुट किसी दूसरे यूजर को भी दे सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम स्टॉक फोटोज यूज करते हैं। हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके मालिकाना हक हमारे पास नहीं होते। तो इन सब पावरफुल स्किल्स और इस क्रिटिकल अवेयरनेस के साथ अब आगे क्या? ये जो हमने सीखा है, ये सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करना नहीं है, ये तो कई नए और एक्साइटिंग करियर के रास्तों के दरवाजे खोल रहा है। एआई की इस नई इकोनॉमी में बिल्कुल अलग तरह की जॉब सामने आ रही हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इनका काम है एआई से बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकलवाने की कला में माहिर होना। या फिर एआई एथिसिस्ट, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का विकास जिम्मेदारी से हो। इसके अलावा एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स, रिसर्च साइंटिस्ट्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, इन सब की डिमांड आसमान छू रही है। हमने जो स्किल्स सीखी हैं वो इस नई दुनिया में दाखिल होने का टिकट है। इन 6 पार्ट्स में इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी को एक साथ एक्सप्लोर करना एक शानदार अनुभव था। इस एआई के सफर पर हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़िए और कुछ कमाल का बनाइए, जिम्मेदारी के साथ। मार्केटिंग के लिए कोई जबरदस्त आइडिया नहीं सूझ रहा? कोई बात नहीं, आज हम किलर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स किताब से जानेंगे कि एआई आपकी मार्केटिंग को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि मार्केटिंग के लिए कुछ नया सोचना है और सामने बस एक ब्लैंक पेज है और दिमाग भी एकदम खाली। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जब लगातार फ्रेश कंटेंट डिलीवर करने का प्रेशर हो। देखिए, आज की फास्ट पेस मार्केटिंग की दुनिया में हमेशा नए कंटेंट, दमदार कॉपी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज की जरूरत रहती है। और सच कहूं तो इसी फ्लो को बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर चैट जीपीटी एक कमाल के असिस्टेंट की तरह काम आता है। ये किसी मार्केटर की जगह नहीं ले रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक क्रिएटिव को पायलट है। एक ऐसा पार्टनर जो कंटेंट क्रिएशन के भारी भरकम काम में आपकी हेल्प करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि कॉपीराइटिंग आखिर है क्या। बेसिकली ये मार्केटिंग के लिए लिखा गया वो टेक्स्ट है जिसका मेन गोल लोगों को कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए परसुएड करना या कहें तो मनाना होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी मार्केटिंग कॉपी लिखने से पहले सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम है अपने कस्टमर को जानना। लिटरली सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन?
तो सवाल ये उठता है कि असल में आप बात किससे कर रहे हैं। अपने कस्टमर को ठीक से डिफाइन करना किसी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान की नींव है, उसका फाउंडेशन है, और एआई को सही डायरेक्शन भी यहीं से मिलती है। चलिए इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। प्रोडक्ट है पेनल्टिमेट प्रोटीन प्रो। अब प्रॉम्प्ट पर ध्यान दीजिए, कितना सीधा और क्लियर है। इसमें प्रोडक्ट का नाम और टारगेट ऑडियंस मतलब 18 से 60 साल की फिटनेस लवर्स एकदम साफ साफ बताए गए हैं। यही एक अच्छे प्रॉम्प्ट की पहचान है। और ये देखिए, चैट जीपीटी ने तुरंत इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसी के ऊपर बनती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का बेस तो तैयार हो गया, अब बारी है एक्शन की। चलिए देखते हैं कि हम स्लोगन से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक एक्चुअल मार्केटिंग कॉपी जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। एक सिंपल और क्रिएटिव टास्क से शुरू करते हैं। एक स्लोगन बनाना। प्रॉम्प्ट में एक बड़े ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। एक ऐसी पेंसिल जो कार की विंडशील्ड पर चिपक जाती है ताकि वो हमेशा अवेलेबल रहे। और ये रहा रिजल्ट, ऑलवेज राइट, राइट इन साइट। काफी कैची है ना? ये दिखाता है कि एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना यूजफुल हो सकता है और कुछ ही मिनटों में कितने क्रिएटिव आइडियाज दे सकता है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग ट्राई करते हैं। एक छोटे से रेडियो ऐड के लिए स्क्रिप्ट। यहाँ प्रॉम्प्ट में एक मजेदार ऑफर दिया गया है। कार के टायर बदलवाते समय ऑल यू कैन ईट डोनट्स। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, चैट जीपीटी ने सिर्फ डायलॉग ही नहीं लिखा, बल्कि साउंड इफेक्ट्स मतलब एसएफएक्स का सजेशन भी दिया है। ये स्क्रिप्ट तो प्रैक्टिकली प्रोडक्शन के लिए रेडी है। चलिए अपनी पेनल्टिमेट प्रोटीन प्रो केस स्टडी पर वापस चलते हैं। इस बार लिंक्डइन जैसे एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी अपडेट लिखने का प्रॉम्प्ट दिया गया है, और इसमें इस बात पर जोर देने को कहा गया है कि ये प्रोडक्ट हमारी परफॉर्मेंस लाइन को कैसे कंप्लीट करता है। तो अभी तक हमने सिंगल पोस्ट्स और कॉपी पर फोकस किया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एआई से एक पूरी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है। ये हमारे पेनल्टिमेट प्रोटीन प्रो वाले प्रॉम्प्ट का रिजल्ट है। एक कंप्लीट 6 महीने का मार्केटिंग प्लान। देखिए ये कितना लॉजिकल है। ये ऑडियंस को समझने से शुरू होता है, फिर लॉन्च और अवेयरनेस पर जाता है, उसके बाद कंटेंट से एंगेजमेंट और आखिर में पार्टनरशिप्स और कस्टमर रिटेंशन पर फोकस करता है। ये एक पूरी फनल स्ट्रैटेजी है जो एआई ने सेकंडों में तैयार कर दी। अब मार्केटिंग से सेल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ एक अलग प्रोडक्ट के लिए सेल्स प्रेजेंटेशन का आउटलाइन बनाने का प्रॉम्प्ट है। इसमें प्रोडक्ट की की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि ये बाइक 350 पाउंड तक का वजन हैंडल कर सकती है। और ये रहा प्रेजेंटेशन का पूरा आउटलाइन। ये एक क्लासिक सेल्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है। पहले कस्टमर की प्रॉब्लम बताओ, फिर अपना प्रोडक्ट सोल्यूशन के तौर पर पेश करो, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स गिनाओ, और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन दो। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है जिसे एआई ने तुरंत बना दिया। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? देखिए, फ्यूचर इंसानों को एआई से रिप्लेस करने का नहीं है, बल्कि फ्यूचर है ह्यूमन क्रिएटिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक पावरफुल पार्टनरशिप बनाने का। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एआई हमें स्पीड, डेटा प्रोसेसिंग और ढेर सारे आइडियाज देता है। वही इंसान के पास स्ट्रेटेजिक इनसाइट, एम्पैथी और कॉन्टेक्स्ट को समझने की यूनिक एबिलिटी होती है। जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं, तभी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है, टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी होती है जितना उसे गाइड करने वाला इंसान। एक स्मार्ट मार्केटर का दिया हुआ एक पावरफुल प्रॉम्प्ट ही एआई की असली पोटेंशियल को अनलॉक करता है। तो टूल तो तैयार है, अब सवाल ये है कि इससे क्या बनाया जाएगा। क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते। देखिए, आजकल ना एआई एक नए गोल्ड रश जैसा बन गया है। मतलब जिधर देखो बस इसी की ही बात हो रही है। और सच बताऊं, ये इनकम जनरेट करने का एक ऐसा मौका है जो शायद पहले कभी नहीं आया। तो आज हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे, एआई से आखिर प्रॉफिट कमाया कैसे जाता है। पर हाँ, एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में है ना, कि ये एआई जो है ये सिर्फ एक हाइप बबल है, मतलब एक गुब्बारा जो कभी भी फट जाएगा, या फिर ये सच में एक गोल्ड माइन है जहां असली दौलत छिपी हुई है। तो चलिए इस एनालिसिस में ना हाइप को साइड में रखते हैं और सीधे बिल्कुल सीधे रियल प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो ये है हमारा आज का पूरा सफर। सबसे पहले इस नए गोल्ड रश को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, फिर उससे कोर स्किल की बात करेंगे जो इसके लिए सबसे जरूरी है।
उसके बाद हम 3 सॉलिड बिजनेस मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे, कंसल्टेंट, एजेंसी और हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स, और बिल्कुल आखिर में इन सब को जोड़कर एक सॉलिड प्रॉफिट ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो रेडी हैं? लेट्स डाइव राइट इन। ओके, तो हमारा पहला स्टॉप है द न्यू गोल्ड रश, और यहाँ हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे लोग राइट नाउ कैश कर रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी, लेट मी टेल यू, बिल्कुल असली है। एंटरप्रेन्योर्स यानी जो उद्यमी हैं, वो पहले से ही चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? अपनी प्रोडक्टिविटी को लिटरली टर्बोचार्ज करने के लिए, और बिना स्टाफ बढ़ाए नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सोच के देखिए, कम लागत, ज्यादा ग्रोथ, यही तो है इस पूरे गेम का नाम। तो ठीक है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए आखिर वो सबसे जरूरी स्किल है क्या? वेल, जवाब सिर्फ एक है, द पावर ऑफ द प्रॉम्प्ट। इस स्किल को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और जो इसमें मास्टर होता है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बड़ा फैंसी नाम है ना? इसको बड़े प्यार से एआई विस्परर भी कहा जाता है। बेसिकली ये वो एक्सपर्ट है जो एआई से बिल्कुल वही रिजल्ट निकलवा सकता है जो उसे चाहिए, टारगेटेड, वैल्यूएबल और काम का। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। देखिए, यहां एक कैजुअल यूजर और एक एआई प्रोफेशनल के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक कैजुअल यूजर वो एआई से क्या पूछेगा? सिंपल, राइट अ बिजनेस प्लान। लेकिन एक प्रोफेशनल जानता है कि इससे बस एक आम सा जेनेरिक सा रिजल्ट ही आएगा, इसलिए वो सवाल नहीं पूछता, वो प्रॉम्प्ट को इंजीनियर करता है। यही फर्क है। अब इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए, ये है एक प्रोफेशनल हाई वैल्यू प्रॉम्प्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल। राइट अ बिजनेस प्लान के बजाय यहां देखें कितनी डिटेल है। बिजनेस का कॉन्सेप्ट एकदम साफ है, कंपनीज के पुराने टेक आइटम्स को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करने में हेल्प करना, और पर्पस वो भी क्रिस्टल क्लियर है, इन्वेस्टर्स को मनाना है कि वो पैसा लगाएं। अब ऐसे प्रॉम्प्ट से जो बिजनेस प्लान बनेगा वो एक वैल्यूएबल एसेट होगा, कोई फालतू का जेनेरिक डॉक्यूमेंट नहीं। मोनेटाइजेशन की असली शुरुआत दोस्तों यहां से होती है। ठीक है, तो जब आपने स्किल में मास्टरी हासिल कर ली तो पहला बिजनेस मॉडल जो आपके सामने आता है वो है एआई कंसल्टेंट का, और ये सोलो प्रोफेशनल्स के लिए एक जबरदस्त एंट्री पॉइंट है। चलिए इस मॉडल की खूबियों को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ही कम है, आपको बस अपनी एक्सपर्टीज चाहिए और कुछ एआई टूल्स। हाँ, इसमें इनकम एक्टिव होती है, इसका मतलब आप जितने घंटे काम करेंगे उतना कमाएंगे। और स्केलेबिलिटी यानी बिजनेस को बड़ा करने की जो गुंजाइश है वो मीडियम लेवल की है। नॉट बैड फॉर अ स्टार्ट, राइट? तो एक एआई कंसल्टेंट असल में करता क्या है? ये प्रॉम्प्ट देखिए, क्लाइंट के लिए पूरा 6 महीने का मार्केटिंग प्लान तैयार करना, जिसमें टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन से चैनल्स यूज करने हैं, इंडस्ट्री कौन सी है, सब कुछ एकदम डिटेल्ड। एआई की मदद से ये काम जिसमें पहले हफ्तों लग जाते थे अब कुछ ही घंटों में हो सकता है, और यही आपकी वैल्यू है। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, प्रॉफिट पोटेंशियल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कंसल्टिंग सर्विस शुरू करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, टूल्स, थोड़ी मार्केटिंग और अपनी ट्रेनिंग पर। सही स्ट्रैटेजी और कुछ अच्छे क्लाइंट्स के साथ आपका पोटेंशियल रिटर्न पता है कितना हो सकता है? अप टू 20 लाख। ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन है, पर यह दिखाता है कि एआई ड्रिवन सर्विसेज में कितना दम है। ओके, जब आप सोलो काम करके एक लेवल पर पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगला लेवल आता है एजेंसी मॉडल का। और यहां आते ही जो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है स्केलिंग। तो एजेंसी मॉडल में क्या बदलता है? स्टार्टअप कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपको एक टीम चाहिए। स्किल अब इंडिविजुअल नहीं, टीम बेस्ड हो जाती है। इनकम भी सर्विस बेस्ड होती है, आपको रिटेनर्स मिलते हैं या प्रोजेक्ट फीस। लेकिन सबसे बड़ा फायदा, यहां स्केलेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि आपकी टीम एक साथ कई क्लाइंट्स को हैंडल कर सकती है। गेम बदल जाता है। एजेंसी में एआई का इस्तेमाल डे टू डे ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने में बहुत होता है। जैसे ये प्रॉम्प्ट देखिए, एक क्लाइंट के लिए एक डिटेल सेल्स कोड जनरेट कर रहा है। इससे क्या होता है? टीम का कीमती समय बचता है और वो बड़े स्ट्रेटेजिक कामों पर फोकस कर पाती है। याद रखिए, एफिशिएंसी ही स्केलिंग का सबसे बड़ा राज है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सच कहूं तो शायद सबसे एक्साइटिंग मॉडल पर, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये है पैसिव इनकम का सीधा रास्ता। इस मॉडल में स्टार्टअप कॉस्ट वेरिएबल है, ये पूरी तरह आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। स्किल प्रोडक्ट फोकस हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इसकी इनकम टाइप, पैसिव या सब्सक्रिप्शन बेस्ड।
यानी आप सो रहे हैं और पैसा आ रहा है। और यहाँ स्केलेबिलिटी, वेल उसकी तो कोई सीमा ही नहीं, वेरी हाई। अब देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग कॉपी चाहिए होती है। ये प्रॉम्प्ट एआई को एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट के लिए एक पर्सुएसिव आर्टिकल लिखने का काम दे रहा है। जरा सोचिए इसकी पावर। एआई आपके लिए सेल्स कॉपी लिख सकता है जो 24 घंटे साल के 365 दिन आपके लिए काम करती है, बिना आपके वहां मौजूद हुए। और दोस्तों, यही है बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन का असली मतलब। एक बार बनाओ और अनंत बार बेचो। चाहे वो कोई ई बुक हो, एक ऑनलाइन कोर्स हो या कोई सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको समय और इनकम के इस डायरेक्ट कनेक्शन से आजाद कर देते हैं। दिस इज ट्रू फ्रीडम। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और हमारा फाइनल प्रॉफिट ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो चलिए, इन तीनों मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखिए, एआई कंसल्टेंट का रास्ता उनके लिए बेस्ट है जो कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं और अपनी एक्सपर्टीज पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। पर हाँ, इसमें इनकम आपके काम करने पर डिपेंडेंट है। फिर आता है एजेंसी मॉडल। ये तब है जब आप ग्रो करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं। इसमें स्केलेबिलिटी हाई है, पर इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है। और आखिर में डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये आप कह सकते हैं पैसिव इनकम का एंड गेम है। यहाँ स्केलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन हाँ, शुरू में प्रोडक्ट बनाने में काफी मेहनत और टाइम लग सकता है। तो सवाल यह है कि आपकी एम्बिशन और आपके रिसोर्सेज आपको कहां ले जाते हैं। तो इन सब चीजों को एक सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान में बदल देते हैं। रेडी? स्टेप 1, मास्टर द स्किल। सबसे पहले एक एआई विस्परर यानी एक सॉलिड प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए। ये आपकी फाउंडेशन है। स्टेप 2, चूज योर मॉडल। दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या आप एक सोलो कंसल्टेंट की तरह शुरू करना चाहते हैं, एक एजेंसी स्केल करना चाहते हैं, या फिर पैसिव इनकम के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? अपने गोल के हिसाब से चुनिए। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल। एकदम से सब कुछ करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। एक सर्विस, एक क्लाइंट से शुरू करें, अपनी रेपुटेशन बनाएं और आखिर में स्टेप 4, स्केल अप। जब आप तैयार हों तब अपनी टीम बढ़ाइए या टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कीजिए। असली ग्रोथ यहां से शुरू होगी। तो आपका एआई बिजनेस वो आज से शुरू होता है। अब सवाल सिर्फ एक है, व्हाट विल यू बिल्ड? आप क्या बनाएंगे? एक हाई वैल्यू कंसल्टिंग प्रैक्टिस, एक डायनामिक एजेंसी, या फिर एक इन्फिनिटली स्केलेबल डिजिटल प्रोडक्ट? द चॉइस इज योर्स। और संभावनाएं वो अनंत हैं।